11वीं कक्षा के हमारे सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों को ये खालिस्तान वगैरह करवा दिया था पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 में हम जोड़ी देखेंगे। जोड़ी के अलावा हमारे जो एक शब्दमुत्तर रहेंगे, सत्य-फत्य रहेंगे, इसको यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आइए बच्चों, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए बच्चों, पहला यहाँ पर जोड़ी नंबर पहला ऑप्शन में आपको लगाना है। क्वेश्चन है, हम तो एक एक कर जाना। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो कबीरदास जी की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, नभ में, ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। परिताप, अत्यधिक दुख। सोने पर सुहागा, भवानी प्रसाद मिश्र। मुतमईन का अर्थ होता है शाश्वत। चंपा यहाँ से छूट जाएगा। जोड़ी को ध्यान रखिएगा, हमारे सभी दोस्त बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा जोड़ी जो बनने वाली है आपकी यहीं से बनने वाली है, तो एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये पाठ लिखा है त्रिलोचन ने। कहा तो ते था चिरागा हर घर के लिए, दुष्यंत कुमार। हे भूख मत मचल, कौन कहती है? अक्क महादेवी। सबसे खतरनाक, पाश। आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पुतुल। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आपका निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, ये पंक्तियाँ हैं आपकी कबीरदास जी की। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहते हैं। प्राण मन घिरता रहा, घर की याद। कल काते पर बजर गिरे, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अक्क महादेवी। आगे हम चलते हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिला दो। रत्नाकर ने निर्मित कर दी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी। तो यहाँ पर स्वर्ण सड़क, कुल की कहानी, परिवार की मर्यादा, धनुष तीर और कुल्हाड़ी आदिवासियों की दिलचस्पी के प्रतीक। लाफ्ट जोड़ी, हिंदी कविता का जागरण काल किसे कहते हैं? भारतेंदु युग से मिलाएंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सूरदास। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का अन्य नाम वीर गाथा काल। तार सप्तक के प्रवर्तक प्रयोगवाद। इस प्रकार हमारे क्या मिल जाएगी? ये जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो मिट्टी, पानी, हवा, धरती, आकाश, आग। 5 ही तत्व लिख लीजिएगा। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? वैभव, या फिर आप धन दौलत भी लिख सकते हैं। कवि 5वां अभागा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं को। स्वयं को कहते हैं। उससे पहले एक बार हमारे सभी दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो इसी प्रकार मिलते रहे। कवि किसमें व्यस्त है? बताइए। इस प्रश्न का जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कवि किसमें व्यस्त है? जल्दी से बताइए। चंपा क्या छुपा देती है? तो यहाँ पर आप जो अपना आंसर लगाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है चंपा क्या छुपा देती है, तो
कलम, क्या लिखोगे? कलम और कॉपी। कलम और कॉपी क्या करती है? छिपा देती है। चंपा कवि से क्या कहती है? चंपा कवि से कहती है कि लिखाई पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ खेलो, ये वो कहती है। कवि दुष्यंत कुमार किसका बात के लिए बेकरार है? तो कवि जो दुष्यंत कुमार है वो किस बात के लिए बेकरार हैं और चिरागा का किस प्रकार का प्रतीक है? तो इसका आंसर, और अक्क महादेवी वर्मा किससे अपने पास ढिलने के लिए कहती है? अक्क महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती है? सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है? कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है? कवित्री पूरी बस्ती को किस में डूबने से बचाना चाहती है? कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है? तो चलिए ये आंसर देख लीजिए सभी के। क्वेश्चन है आपका, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार है? कवि दुष्यंत कुमार अपनी बात कहने के लिए बेकरार हैं। अगला क्वेश्चन, चिरागा किसका प्रतीक है? तो चिरागा सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है। अक्क महादेवी वर्मा किससे अपने पास ढिलने के लिए कहती है? तो इसका आंसर भी देख लो। अक्क महादेवी वर्मा अपने पास ढिलने के लिए ईश्वर से कहती है। 10वां, अक्क महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती है? तो वो ईश्वर को कहती है चन्न मल्लिकार्जुन कहकर संबोधित करती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे, सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है? सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो लोगों को निष्क्रिय बना दे और उनके प्रतिरोध की भावना को समाप्त कर दे। आगे देखिएगा, कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है? वे दिशा सबसे खतरनाक होती है जहां से अन्याय और शोषण आता है। आगे देखिए, कवित्री पूरी बस्ती को किस में डूबने से बचाना चाहती है? तो यहाँ पर आंसर होगा, कवित्री पूरी बस्ती को निराशा और निष्क्रियता में डूबने से बचाना चाहती है। कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है? तो कवित्री रोने के लिए कुछ आंसू बचाना चाहती है ताकि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। तो ये हमारे एक शब्द में उत्तर हो गए। अब हम बात करेंगे सत्यापत्ति की। उससे पहले सभी विद्यार्थी जितने भी इस क्लास में जुड़ रहे हैं, सभी एक बार पूरी ताकत लगा के इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सभी जितने भी जुड़ रहे हैं सभी एक बार ठोक दो जल्दी से लाइक। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सत्यापत्य। ठीक है, देखिए, सद्दुगड़ी भाषा का प्रयोग कबीर दास ने किया है। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? सत्य। सत्य ये लिखा है ना, मैं राइट का निशान लगाऊंगा तो सत्य लगाना है। कबीर ने ईश्वर को एक ही माना है, सत्य। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, असत्य। कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड लगाते हैं, सत्य। चंपा का पिता मिस्त्री था, असत्य। चंपा चंचल और नटखट है, सत्य। दुष्यंत कुमार अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जीना चाहते थे, सत्य। आज हर घर और शहर के लिए चिराग मयस्सर है, असत्य। अक्क महादेवी शिव परंपरा की कवित्री थी, सत्य। आगे चलिए, अक्क महादेवी स्वयं का घर पूरी तरह भूल जाना चाहती है, सत्य। पास पंजाबी साहित्य के कवि थे, सत्य। बेटे बिटाए पकड़े जाना सबसे खतरनाक है, सत्य। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था, सत्य। इस दौर में हमारे पास बचाने को कुछ नहीं है, नहीं बचा, असत्य। बचा है बहुत कुछ। छायावादी कवियों के प्रकृति का मानवीकरण किया है, बिल्कुल किया है। और शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, सत्य। तार सप्तक में 70 कवि सम्मिलित है, असत्य। मीराबाई भक्तिकाल की कवित्री थी, सत्य। इस प्रकार आपके यहाँ पर मैंने आपको करवा दिए हैं। अब यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन ये देख रहे हैं आपको, ये 2-2 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कवि परिचय आप 3 नंबर में कौन कौन सा कर लें? देखो, एक तो कबीरदास जी का कर लो, एक मीराबाई का कर लो, 100% आएगा। ठीक है, और भवानी प्रसाद मिश्र का, त्रिलोचन का। ठीक है, इन 3 में से कर लो आप, कबीरदास, मीराबाई, भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद किसी की करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, गद्यांश पद्यांश। देखिए, गद्यांश पद्यांश आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि गद्यांश पद्यांश मैं आपको हल करवाऊँ क्या, या आप खुद कर लेंगे? बताइए जल्दी से। अगर आप हमसे बोलेंगे
तो मैं इन गद्यांश पद्यांश को आपको हल करवा दूंगा। ठीक है, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ सब कुछ लिख कर ले आऊँगा ताकि आप अच्छे से उत्तीर्ण हो सको, अच्छे से नंबर लेकर आ सको। एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल क्रम से हल करेंगे। 4 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, संदर्भ प्रसंग में। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और संदर्भ प्रसंग आपको बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इन सब का मैं आपको बता दूंगा क्योंकि इन्हीं में से तो आने वाला है। उसके बाद में इकाई 2 में हम हमारा जो काव्य खंड है, काव्य खंड के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम लगाएंगे, है ना। इन सभी को हम लगाएंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रमणीयार्ताः प्रतिपादकाः शब्दाः काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखता हूँ सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी इसका सही जवाब देता है। जल्दी से बताइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।